नमस्कार। सोहनी और पुरिया के बाद जो मूल राग है इस ग्रुप में मारवा, क्योंकि हम मेरे ख्याल से ये बोल देना चाहिए कि थॉट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रागस। वो एक समय था, भातखंडे जी ने बहुत बड़ा काम किया ठाट को देखते हुए। जैसे वेंकटमखी ने साउथ में 72 मेलकर्ता राग यानी ठाट राग मान के मैथमेटिकली राग को डिस्ट्रीब्यूट किया। नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में या उत्तर भारतीय संगीत में उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रागस केम फ्रॉम फोक म्यूजिक। उसमें शास्त्र से राग उद्भूत नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे राग हैं जिसमें सवाल आता है कि ये राग किस ठाट में आएगा। तो मैं ठाट नहीं मानता हूँ, मगर मारवा ग्रुप मानना पड़ता है, क्योंकि स्वर के साथ और सुर के साथ राग संपर्क रखता है। मारवा में भी वो एक ही सुर है, सा रे गा मा धा नि सा, मगर इस्तेमाल धा रे सा। इससे पता चलता है कि ये पुरिया नहीं है, ये सोहनी भी नहीं है। धैवत और ऋषभ को इस फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया राग मारवा पे, और इसमें न्यास भी इन दोनों स्वर पे है। मगर अपन्यास तीव्र मध्यम में या गंधार में, कभी कभी निषाद में भी है। मगर जहाँ से भी हम आए, पिता माता के तरह धैवत और ऋषभ को, और साथ में ऑब्वियसली सा को इम्पोर्टेंस देके मारवा गाए, तो ये पुरिया और सोहनी से एकदम अलग नज़र आता है। और इस पे तीव्र मध्यम पे आंदोलन है, क्योंकि धैवत पे न्यास है, और इस राग का ग्रह स्वर धैवत है, ऋषभ है प्रधानतः, मगर गंधार से भी हो सकता है। मगर कभी सा से नॉर्मली शुरू नहीं होता है। और हमेशा इस राग में धैवत, ऋषभ और शरज, इन तीनों स्वर पे इस राग का जो सौंदर्य है वो खुलता है। तो ये राग मारवा। अब मैं मारवा पे विलंबित और द्रुत गाना आपको गा के सुनाऊंगा।